हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि किस तरह से शेयरपॉइंट सर्वर 2019 के ऊपर एसएसआरएस रिपोर्टिंग सर्वर इंस्टॉल की जाती है। ये मेरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और एक शेयरपॉइंट सर्वर 2019 है। एसक्यूएल सर्वर हमने शेयरपॉइंट सर्वर 2019 के ऊपर ही इंस्टॉल कर लिया है। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर 2016 का सेटअप मौजूद है, तो मैं इसको माउंट कर लेता हूँ, क्योंकि जो रिपोर्टिंग सर्विसेज हैं उसके जो कंपोनेंट हैं वो एसक्यूएल सर्वर के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो इसको इसके सेटअप तो मैं रन कर लेता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग सर्विस के कंपोनेंट को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कंपोनेंट आ रहे हैं एसक्यूएल सर्वर के। इसमें मैं सिर्फ रिपोर्टिंग सर्विस फॉर शेयर पॉइंट और रिपोर्टिंग सर्विसेज एड इन फॉर शेयर पॉइंट को दो कंपोनेंट को सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसकी सॉल्यूशन सिंपल है, जस्ट आपने नेक्स्ट 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 ही करना है। मेरे दोनों एसक्यूएल सर्वर के जो रिपोर्टिंग सर्विस के कंपोनेंट हैं सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं फर्दर इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेता हूँ कि किस तरह से कॉन्फ़िगर होंगे। इन दोनों कंपोनेंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे शेयर पॉइंट की जो मैनेजमेंट शेल है उसमें जाना होगा और दो कमांड्स जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अप कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये दो कमांड्स मुझे चलानी होगी ताकि रिपोर्टिंग सर्विसेज जो हैं वो मेरे शेयर पॉइंट से कम्युनिकेट कर सकें। इंस्टॉल डैश एस पी आर सर्विसेज और इंस्टॉल डैश एस पी आर सर्विसेज प्रॉक्सी, ये दो कमांड्स हैं जो सक्सेसफुली रन हो गई हैं। इसके बाद मैं शेयर पॉइंट मैनेजमेंट सर्विसेज जो है इसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उसको ओपन कर लेता हूँ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ओपन करने के बाद मैं एप्लीकेशन मैनेजमेंट में जाता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ मैनेज सर्विसेज एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पे मुझे एक एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी रिपोर्टिंग सर्विसेज की। उसके लिए मैं न्यू में जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विसेज एप्लीकेशन। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, बेहतर ये है कि आप एसएसआरएस दें ताकि आपको याद रहे कि ये सर्विसेज मैंने किस लिए क्रिएट की थी। इसके बाद आपको एप्लीकेशन पूल देना है, क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पूल। वो भी आप चाहें तो इसी सेम नेम से रख सकते हैं या किसी भी और दूसरे नेम से रख सकते हैं। यहाँ मेरा डेटाबेस सर्वर आ रहा है। अगर मेरा डेटाबेस सर्वर की और मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं कोई और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे जो जो मेरी साइट क्रिएट हुई हैं मैं उनको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरी रिपोर्टिंग सर्विसेज ऑटोमेटिकली उन साइट से कम्युनिकेट कर लें और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा ताकि मेरी ये सर्विस क्रिएट हो जाए।
जो सर्विस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। मैनेज सर्विस ऑन सर्वर के ऊपर जाके मैं देख लूँगा कि वो जो मैंने सर्विस क्रिएट की है वो सक्सेसफुली रन हो भी रही है। तो यहाँ पे भी उसी सेम नेम से यहाँ पे भी सर्विस आ रही होगी, तो जस्ट आप चेक कर सकते हैं कि वो सक्सेसफुली रन हो रही है। उसका स्टेटस आप स्टार्टेड आना चाहिए। अब मैं अपनी साइट के ऊपर जाके कुछ डेटा इनपुट कर लेता हूँ ताकि मैं रिपोर्टिंग सर्विस को रन करके देख लूँ कि मेरी SSRS प्रॉपर काम कर रही है। तो इसके लिए मैं अपनी साइट में जाता हूँ और एक ऐप क्रिएट कर लेता हूँ ताकि उसके अंदर मैं कुछ डेटा डाल के SSRS को रन कर सकूँ। तो उसका प्रोसीजर भी आप देख लेंगे किस तरह से किया जाएगा। मैंने एक ऐप क्रिएट की है, उसके बाद मैं उसकी सेटिंग में जाके कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड कर लूँगा। कॉलम्स कितने टाइप से होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, ये लेटर ऑन हम जो हमारा साइट का जो टॉपिक होगा शेयरपॉइंट साइट से रिलेटेड, तो हम उसमें कवर कर लेंगे कॉलम किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं और कौन-कौन से कॉलम होते हैं। यहाँ पे अभी मैं सिंपल सिर्फ जो सिंगल टेक्स्ट कॉलम है वो क्रिएट कर लूँगा ताकि कुछ डेटा उसमें डाला जा सके और SSRS रिपोर्टिंग सर्विस को रन करके देखा जा सके। तो उसके लिए मैं जल्दी-जल्दी कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, काफ़ी सारे कॉलम मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं इस एप्लीकेशन में जाके अपना कुछ डेटा इनपुट कर लेता हूँ। जो मैंने लिस्ट बनाई बेसिकली ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जाके मैं कुछ डेटा इनपुट कर लेता हूँ ताकि हम फिर SSRS को चला के देखें। तो अभी जो मैंने एक लिस्ट बनाई है यूज़र वर्किंग आवर्स के हिसाब से बनाई है कि एक जो यूज़र है
या एक जो एम्प्लॉय है वो कितनी देर काम करता है। तो उस हवाले से मैंने एक लिस्ट बना ली है और मैं इसमें डेटा इनपुट कर लेता हूँ। SSRS की जो रिपोर्टिंग सर्विस है, इसका जो कंसोल है उसको रन करने के लिए एक और आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जिसको आपने कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके इंस्टॉल कर लेना है। रिपोर्टिंग बिल्डर के नाम से वो अवेलेबल है। इसका मेरे ख्याल से वर्जन 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है। तो 2000 सर्वर जो 16 है उसके लिए हम 3 यूज़ करेंगे और हम इसको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। वो ईज़िली अवेलेबल है, कहीं से भी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये इसका कोई लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि ये एसक्यूएल सर्वर्स का जो लाइसेंस है वही इसके अंदर भी यूज़ होगा। डाउनलोड करने के बाद इसके सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे आपने नेक्स्ट 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 करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और फिर हम अपनी साइट को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी जो लिस्ट हमने बनाई थी उसको कनेक्ट कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने ब्लैंक रिपोर्ट को सिलेक्ट करना है और सबसे पहले आपने डेटा सोर्स क्रिएट करनी है इसके अंदर। ऐड अ डेटा सोर्स, और उसके बाद यहाँ पे जो है कोई भी आप नेम दे सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि आपने किसके लिए ये डेटा सोर्स बनाई थी। उसके बाद आपने नीचे जाके सिलेक्ट करना है शेयर पॉइंट सर्वर लिस्ट। सर्वर लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपने यहाँ पे शेयर पॉइंट की जो साइट होगी उसका लिंक देना है, और फिर नीचे जो टेस्ट कनेक्शन है उसको टेस्ट कनेक्शन को क्लिक करके चेक भी करना है कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर्ली स्टेब्लिश हो गया है। इसके बाद मैं टेस्ट कनेक्शन करके देख लेता हूँ। अब प्रॉपर्ली मेरा जो कनेक्शन है वो भी स्टेब्लिश हो गया है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा डेटा सेट। डेटा सेट का भी प्रोसीजर इसी तरह है, ऐड डेटा सेट्स। और इसके बाद यहाँ पे मुझे पूरी साइट नज़र आएगी, और जिस जिस कॉलम्स की मैंने रिपोर्टिंग करनी है या जिस लिस्ट की मैंने रिपोर्टिंग करनी है मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लूँगा। डेटा सेट का भी नेम आप इस तरह से रखें कि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि ये डेटा सेट आपने किस लिए क्रिएट किया था। यूज़र फ्रेंडली आप नाम रख लें ताकि आपको याद रहे कि डेटा सेट क्यों क्रिएट किया गया था। इसके बाद मैं क्वेरी डिज़ाइनर के ऊपर क्लिक करूँगा। ये मेरी पूरी साइट्स के कंपोनेंट आ गए हैं जो जो मेरी साइट के अंदर शेयरपॉइंट साइट के अंदर मौजूद थे। तो ये मेरी साइट आ रही है यूज़र वर्किंग आवर्स के नाम से। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं ऊपर, और अगर मुझे कुछ कॉलम्स चाहिए तो सिर्फ मैं जस्ट कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन कौन से कॉलम अपनी रिपोर्टिंग सर्विसेज या रिपोर्ट जो मैं क्रिएट करूँगा उसके लिए मुझे चाहिए, वो मैं कॉलम सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट विंडो है उसको भी मैं ओके कर दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए थे वो सारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डेटा गिरा सकता हूँ, या मैं कोई टेबल के अंदर उनको गिरा सकता हूँ, किसी चार्ट के अंदर अगर मैं शो करना चाहूँ तो चार्ट के अंदर भी उनको गिरा सकता हूँ। फिलहाल जो है मैं एक टेबल ले लेता हूँ और इसके अंदर जितने भी मेरा डेटा है जो इस लिस्ट के अंदर मौजूद था शेयर पॉइंट की, वो यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ से जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है, जैसे आपने जो कॉलम्स आपने जो सिलेक्ट किए थे उनको जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
फर्दर इन कॉलम्स के अंदर भी आप फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। वो नेक्स्ट जब हम SSRS की एडवांस रिपोर्टिंग पे काम करेंगे तो वहाँ पे हम उस चीज़ को कवर कर लेंगे कि किस तरह से जो कॉलम्स होते हैं उसके अंदर अगर हमें कुछ फिल्टरिंग करनी है या उसके अंदर कुछ फार्मूले लगाने हैं या 2 कॉलम का जो डेटा है किसी एक कॉलम के अंदर हमने दिखाना है तो वो किस तरह से बनेगा या किस तरह से उसके फार्मूले लगेंगे। इसके फार्मूले काफ़ी सारे जो डॉट नेट होते हैं उससे सिमिलर ही होते हैं डबल SSRS के। इसको रन करने के जो अपर साइड पे आपको रन का एक नज़र आ रहा है बटन, आप जस्ट उसको क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगी और यहाँ पे जितना भी आपके लिस्ट के अंदर जो डेटा होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 उसके अंदर जो थे वो रॉज बनी हुई थी, 2 रॉज का डेटा था, तो यहाँ पे भी SSRS में 2 रॉ का डेटा आपको नज़र आ रहा है। फर्दर अगर कुछ आपने फार्मूले वगैरह लगाने हैं तो इसके अंदर जाके आप और फार्मूले भी देख सकते हैं। ये जो आपके जो कॉलम होता है उसका एड्रेस है। मैं टोटल में जाके एक जो टोटल काउंट होता है जितने भी डेज का टोटल काउंट है पर वीक के अंदर अगर मैं वो निकालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं टोटल आवर्स के अंदर इन सारे जो कॉलम्स है मेरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को इन सबको प्लस कर लेता हूँ ताकि जो एक जो सम होके जो अमाउंट आएगी वो मेरे टोटल आवर्स के अंदर शो हो जाए। तो जस्ट एक सिंपल सा मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ कि जितने भी कॉलम्स हैं उनको प्लस होके टोटल आवर्स के अंदर वो शो हो जाए। ओके, पूरा फार्मूला हो गया। अब मैं रिपोर्ट को रन करके देख लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी डेज मैंने उसके अंदर सेलेक्ट किए थे उन सब का जो सम होके एंड के टोटल आवर्स के अंदर आ गया है। अब मैं इस रिपोर्ट को अपनी साइट के अंदर सेव कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे ये रिपोर्ट बिल्डर ओपन ना करना पड़े अगर मुझे रिपोर्ट देखनी है। लेकिन जब जब आपको एडिट करनी होगी रिपोर्ट तो आपको रिपोर्ट बिल्डर ही ओपन करना होगा, लेकिन अगर मुझे जस्ट व्यू करनी है डेटा को तो मैं अपनी साइट से ही इसको व्यू कर सकता हूँ। तो मैं इस रिपोर्ट को अपनी साइट के अंदर भी सेव कर लेता हूँ। साइट के अंदर जाने के लिए आपने नेम में जाके अपना साइट का यूआरएल एड्रेस डालना है और उसके बाद जो उसके जो भी लिस्ट या लाइब्रेरी आएंगी उसको आपने सेलेक्ट करना है। लिस्ट के अंदर तो आप सेव नहीं कर सकते इनको, जो आपकी फाइल बनेगी आप उसको लाइब्रेरी में सेव करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट शेयरिंग डॉक्यूमेंट के नाम से लाइब्रेरी होती है, मैं उसमें इस फाइल को सेव कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी साइट के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके वहाँ से मैं अपनी रिपोर्ट को रन कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई और लाइब्रेरी के अंदर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो आप शेयरपॉइंट में जाके पहले एक लाइब्रेरी क्रिएट कर लें और उसके बाद इस रिपोर्ट को वहाँ भी आप सेव कर सकते हैं। मेरी रिपोर्ट जो है वो शेयर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो गई है। यहाँ मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके देख लेता हूँ जो फाइल मैंने क्रिएट की थी वो यहाँ पे सेव हो गई है सक्सेसफुली। अब जस्ट आप इस पर एक सिंगल क्लिक करेंगे और जो भी आपकी रिपोर्ट होगी और जिस साइट से वो लिंक अप होगी या जिस लिस्ट से वो लिंक अप होगी उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये मेरा डेटा उसने शो कर दिया है SSRS रिपोर्टिंग के अंदर। अब हम जाके लिस्ट के अंदर अपने कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि हमारी SSRS के अंदर वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
ओके, जो 2 रिकॉर्ड और मैंने ऐड किए थे वो भी अब सक्सेसफुली शो हो रहे हैं। अब जब भी आपको इस SSRS को एडिट करना हो इस रिपोर्ट को, तो आपने जस्ट ये 3 डॉट जो है इन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी एडिट के नाम से एक ऑप्शन। आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपका रिपोर्ट बिल्डर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ जाके आपने एडिटिंग कर ली है, एडिट इन अ रिपोर्ट बिल्डर। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वर्क करेगा। अगर आपने कोई और ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, क्रूम या फायरफॉक्स या एज ओपन किया हुआ है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम करेगा। तो बेहतर ये है कि जब भी आपने रिपोर्ट बिल्डर ओपन करना है या अपने SSRS को एडिट करना है तो आप उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करें और वहाँ से जाके आप इसको एडिट इन रिपोर्ट बिल्डर कर लें, तो डायरेक्टली जो आपकी रिपोर्ट होगी वो एडिट बिल्डर के अंदर ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जो भी एडिटिंग करना चाहें अपनी रिपोर्ट के अंदर वो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।